कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मंच पे उपस्थित माननीय मंत्री श्री कंकराम वर्मा जी, माननीय विधायकगण, शिक्षकगण, जनप्रतिनिधि एवं सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप सभी काफी टाइम से यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ 2 मिनट में लेना चाहूंगा। वास्तव में हम ऐसे युग में पैदा हुए हैं, ये युग एक विशिष्ट है। हम एक ऐसे युग में पैदा हुए हैं जब भारत की सबसे ज्यादा आबादी युवा आबादी। आज दुनिया का सबसे युवा देश अगर भारत है तो वास्तव में उसके पीछे कारण क्या है? हम समझे कि हमारे देश की जो युवा आबादी है उसकी एवरेज एज जो है, औसत आयु जो है वो अभी 28 वर्ष है। इसी औसत आयु की उम्र में कभी चाइना हुआ करता था 1985 से 2010 के आसपास। चाइना की भी एज ऐसी थी, जिस टाइप का डेमोग्राफिक डिविडेंड चाइना को मिला उस टाइप का डेमोग्राफिक डिविडेंड हमको भी मिलने की उम्मीद है। सरकार ने 2047 तक भारत को जो विकसित बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें वास्तव में हम लोगों की स्थिति क्या होगी, ये हम अपनी स्थिति सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य वास्तव में दो ऐसे प्रोफेशन है जिन्हें प्रोफेशन और लाभ की दृष्टि से न देखा जाए, उन्हें वास्तव में सर्विस या सेवा की दृष्टि से देखा जाए, जैसा माननीय मंत्री जी ने निवेदन किया। दोस्तों, वास्तव में आज स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है वो हम सभी जानते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आप सभी ने देखा होगा कि कैसे दुनिया में भारत डायबिटीज का गढ़ बनता जा रहा है। हर 10 में से 4 व्यक्ति जो है वो डायबिटीज और शुगर से पीड़ित होते हुए जा रहे हैं। किस तरह हमारे देश में जो कुपोषण है उसको कंट्रोल करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में आज भी हम अपने टारगेट से काफी पीछे हैं, और जिसके लिए 2047 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो क्या वास्तव में ये जो अंग्रेजी दवाएं हम लोगों ने सीखी, ये अंग्रेजी माध्यम में जो हम लोगों ने पढ़ाई की, वास्तव में क्या स्वास्थ्य को वही आगे लेके जाएगा? हम जानना चाहेंगे कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो आज से 2000 साल पहले और 1600 साल पहले लिखी गई, उसमें प्लास्टिक सर्जरी के साथ साथ शल्य चिकित्सा के माध्यम और टूल्स भी उपस्थित थे। कोरोना के काल में हम लोगों ने देखा कि किस तरह स्वास्थ्य अगर चरमरा जाए तो देश की स्थिति क्या हो सकती है, और भारत ने अपनी स्थिति के हिसाब से, अपनी आबादी के हिसाब से जैसा प्रदर्शन किया वो वास्तव में काबिले तारीफ था। शायद यूरोप की जनसंख्या को मिला दिया जाए तो वो 65 करोड़ होता है, और हमारे अगर यूपी, बिहार और 2-3 राज्यों को मिला ले तो हम यूरोप को बराबर कर जाएंगे। वास्तव में ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर लक्ष्य हम लेकर निर्धारित कर रहे हैं, उसमें हम सभी की स्थिति क्या होगी, वो मौका हम नर्सिंग के कॉलेजों को मिला हुआ है। पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता के होने के नाते इंजीनियरिंग के विभाग के स्टूडेंट्स और उनके साथ कई बार वार्तालाप करने का मौका मिला, लेकिन ये पहली बार है कि स्वास्थ्य विभाग के किसी स्टूडेंट्स के साथ और टीचर के साथ इस टाइप का फेस टू फेस वार्तालाप करने का मौका मिल रहा है। कुछ कारणों से कभी हम नेपाल गए, अनेक राज्यों में जाते हैं। एक बार का वाक्य मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। नेपाल में हम लोगों ने टीम गई, कॉलेज से भेजा गया। जब हम कभी जाते हैं तो छत्तीसगढ़ की स्थिति जो होती है, वो छत्तीसगढ़ के बारे में जैसे ही सुनते हैं कि आदमी छत्तीसगढ़ से आया है, उनका पहला क्वेश्चन होता है कि आपने नक्सलाइट देखा? वास्तव में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या होगी और हम छत्तीसगढ़ को किस टाइप का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। सहानुभूति और समानुभूति ये 2 अलग अलग शब्द हैं, लेकिन ये अपने आप में भावनाओं को समेटे हुए हैं। सहानुभूति अर्थात सामने वाले को दुख को देखकर व्यक्ति द्रवित होता है, और समानुभूति अर्थात व्यक्ति महसूस करता है, करुण हो जाता है, द्रवित हो जाता है कि सामने वाले को जो पीड़ा हो रही है वही पीड़ा मुझे भी होगी। आज अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वास्तव में क्या हमें ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है? ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं। देश का 18% लोहा हमारे यहाँ निकलता है, 22% कोयला हमारे यहाँ निकलता है, 37% डोलामाइट हमारे यहाँ निकलता है, 7% लाइमस्टोन हमारे यहाँ निकलता है, 100% टिन हमारे यहाँ निकलता है, सोने की पहाड़ी सोना उगलती है, डायनामाइट के हमारे यहाँ कई जगह सोर्सेस मिले हैं, राजनांदगांव में यूरेनियम निकल रहा है। तो किस चीज की कमी? भगवान राम का ननिहाल हमारा है, ये छत्तीसगढ़ है। शबरी के जो मीठे मीठे झूठे बेर भगवान ने खाए थे वो हमारा छत्तीसगढ़ है। तो वास्तव में हम सोचे कि हम छत्तीसगढ़ को कैसा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, और ये जो युवा आबादी है आपके हाथों में पीड़ा है। काफी टाइम से मैं लोगों का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि वो मजबूरी में यहाँ पे बैठे हुए हैं। देख के ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ डांस का वेट कर रहे हैं। युवा आबादी में जो जोश होना चाहिए, कहीं पे लिखा हुआ था कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून